पढ़ाया है न्यूट्रॉन के बारे में। अभी चल रहा है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में। तो न्यूट्रॉन के बारे में मैंने लिखवाया है कि यह भी प्रकृति का एक मूल कण है और किसी भी प्रकार के तत्व से प्राप्त न्यूट्रॉन सब प्रकार से समान होते हैं। ये कण नाभिक में अवस्थित रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक में अवस्थित रहते हैं और किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक में अवस्थित रहते हैं लेकिन कोई भी मूवमेंट या गति नहीं करते हैं। न्यूट्रॉन आवेशित होता है। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होते हैं। जो इसका द्रव्यमान जो होता है, ये जो प्रोटॉन है ना, इसके लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है ना वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें मैंने लिखा है न्यूट्रॉन, लिखकर यहाँ पे नोट्स में लिख दिया है कि न्यूट्रॉन का मान और वो प्रोटॉन का मान का क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं, क्या चीज में, लगभग में। जैसे न्यूट्रॉन का मान हम लोग जानते हैं, इसके पहले लिखे थे कि प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में रहता है। प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश के बराबर होता है। तो ये कह रहा है कि जो प्रोटॉन का जो मान होता है वो न्यूट्रॉन के क्या होता है, लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो जब प्रोटॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश, तो जाहिर से बात है कि न्यूट्रॉन का भी मान कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश ही होता है। क्या होता है, लगभग में बोला गया है। और इसके पहले मैंने बताया था वीडियो में कि एक प्रोटॉन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। जिससे एक प्रोटॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। तो ये क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में रहेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन के मैंने बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज में होता है। यानी हमेशा पहले क्या होता है, इसके प्रोटॉन का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ये क्या होता है, हमेशा इससे अपोजिट, प्रोटॉन से हमेशा अपोजिट होता है। मान कम से नहीं रहेगा लेकिन प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, न्यूट्रॉन हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। इसके पहले मैं बताया था कि जो प्रोटॉन का मान होता है ना, तो प्रोटॉन प्लस में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश। तो इसमें बोला गया है कि प्रोटॉन में कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, इससे क्या होता है, 1845 गुना ज्यादा होता है। ये इससे क्या होता है, 1845 गुना कम होता है। इसमें उसके बाद मैंने लिखवाया परमाणु संरचना, यानी कि लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें मैंने इसके बारे में लिखवाया परमाणु संरचना के बारे में कि प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में अवस्थित होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अतः परमाणु में कुल धन आवेश, धन मतलब आप जानते होंगे प्लस में, परमाणु में कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के तुल्य होता है। यानी कि जो परमाणु में जो धन आवेश होता है, यहाँ पे मैंने बताया जैसे प्लस, वो ऋण आवेश यानी कि माइनस के तुल्य माने क्या होता है, अंतर होता है। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे बताया कि परमाणु में, दूसरा नंबर में मैंने बताया कि परमाणु में विद्यमान कक्षाओं को K, L, M, N, O, P और Q से क्या करता है, व्यक्त किया जाता है। जिसमें प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो विवरण होता है वो क्या होता है, इस मान दिया गया है। 4 को जो विवरण होता है ना, इसमें देखिए यहाँ पे K का मान दिया है 1, K का मान 1, L का मान 2, M का मान 3, N का मान 4। इसमें 4 को जो होता है परमाणु स्ट्रक्चर के अनुसार से 4 का नियम क्या होता है, दिया गया है मान। इसमें 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो मान है दिया गया है। और इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखिए, अगर 2n का स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कक्षा में 4 को जो इलेक्ट्रॉन है इसका मान दे दिया गया है। इसको इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए K का मान 1 दिया है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे n लिख दिए कि n बराबर मानों की संख्या। तो n हम लोग संख्या से डिनोट करेंगे तो 2 × n का स्क्वायर है। यहाँ पर दिया है कि K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मैंने 2 लिख दिया है। और K का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और स्ट्रक्चर के साथ 2 से गुना करेंगे तो K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, 2 होगा। उसी तरह L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दिया गया है, तो L में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 2 है। तो मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया है। अब इस संख्या कर दिया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, गुना 2 से करूंगा तो कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। N में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। उसी तरह M में दिया है, M में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो हम जानते हैं कि M में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें मेरा 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 में 2 से गुना करेंगे तो कितना, 9 दूनी क्या, कितना हो जाएगा, 18। उसी तरह कक्षा N में
n में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, n में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 दिया है, तो पीछे क्या करेंगे, पहले पीछे का स्क्वायर कर देंगे ना, 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32। तो ये मैंने दोस्तों आज मैंने परमाणु स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है। इसके पहले भी ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया था कि आप लोगों को समझ में दिक्कत ना आए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके बारे में बताऊंगा इलेक्ट्रॉन कैसे चारों ओर परिक्रमा करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और जान पहचान के लिए शेयर कीजिए, और तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।